प्यारे मित्रों नमस्कार। सुनी है एक कहानी एक चित्रकार के बारे में। उसे ख्याल था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं, ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें दिव्यता के गुण, परमात्मा के गुण झलकते हों, जिसे देखकर भगवान का ख्याल आए। मैंने हजारों पेंटिंग बनाई हैं, बहुत मेरा नाम हो गया है, लेकिन एक ऐसी पेंटिंग हो जिसको मैं कहूं कि सर्वोपरि है यह, इसको देखकर प्रभु का ख्याल आए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति वह जानता ना था। वो तलाश में निकल गया कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसको देखकर लगे कि बिल्कुल जैसे कोई देवता ही जमीन पर उतर आया है, भगवान का अवतार है। उसका चित्र बनाऊंगा। वर्षों वर्षों की यात्रा के बाद एक जंगल में एक लकड़हारा उसे मिला। वो लकड़हारा भी था और गाय भैंस भी चराता था, चरवाहा भी था। उसकी गाय भैंस वहीं चल रही थी, वो लकड़ी काट रहा था, गीत गा रहा था। उसकी आवाज भी अत्यंत मधुर थी। ये चित्रकार तो खोज में था, पहुंचा उसके पास, उसकी शक्ल देख के हैरान रह गया। कोई 17-18 वर्ष का वह किशोर, उसके चेहरे से ऐसी शांति और प्रीति झलक रही थी, ऐसा दिव्य सौंदर्य। उसको लगा चित्रकार को कि मिल गया वह व्यक्ति जिसकी मैं खोज था। उसने उससे निवेदन किया कि मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूं। वो लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा जरूर बनाइए। उसने कहा इसमें 5-7 दिन लगेंगे, 2-2, 3-3 घंटे में रोज मेहनत करूंगा आपके ऊपर। वो लड़का तैयार हो गया। उसने कहा मैं रोज यहीं आता हूं, आप यहीं मिल जाया करिए। हफ्ते भर के भीतर उसका पूरा चित्र तैयार हो गया। वो चित्रकार खुद भी चकित होता था उस चित्र को देखकर। उसने उस नवयुवक को धन्यवाद दिया। फिर वह अपना चित्र लेकर वो शहर में गया। वो बाजार में वह चित्र बहुत महंगे दामों में बिका। प्रभु की एक झलक उसमें उतर आई थी। फिर कहानी कहती है कि कोई 20 साल गुजर गए, चित्रकार बूढ़ा हो गया। इन 20 सालों में उसको अनुभव हुआ कि सिर्फ दिव्यता का चित्र बनाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिंदगी में केवल भगवान से ही मुलाकात नहीं हुई है, बहुत बार शैतान से भी मेरी मुलाकात हुई है। मेरा वह चित्र अधूरा चित्र है, आधे मनुष्य का चित्र है। पूर्ण मनुष्य का चित्र तो वह होगा जिसमें शैतान भी हो। तो आधा काम मैं कर चुका हूं, अब आधा काम करना और जरूरी है। बुरे आदमी का, जिससे अशुभता का, पाप का पता चलता हो देखकर, ऐसे आदमी का, कुरूप व्यक्ति का चित्र भी बनाना जरूरी है। वो दोनों चित्र मिलकर पूर्ण मनुष्य का चित्र होंगे, क्योंकि इंसान में ये दोनों चीजें हैं, भगवान भी शैतान भी, शुभ भी अशुभ भी, पाप भी पुण्य भी। वह पुनः खोज में निकला, अपराधियों के पास गया, जेल खानों में गया, कोर्ट कचहरी में गया, पागल खानों में गया, शराब घरों में गया, जुआ घरों में गया, बुरे आदमी की खोज में। खोज करते 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 आखिर एक दिन एक कारागृह में बताया गया कि एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ा है, जो 10 से अधिक हत्याएं कर चुका है। बहुत खौफनाक। शायद उसको देखकर तुम्हें लगे कि शैतान ही जमीन पर आ गया है। चित्रकार बहुत उत्सुक हो गया, कहा कि मुझे दिखाओ उस कैदी को। वो कारागृह में बंद था, सींखों के पीछे हथकड़ियां और बेड़ियां उसके हाथ और पैर में जड़ी थी। उसके चेहरे पर जो भयानक कुरूपता थी, आंखों में घृणा और क्रोध की ज्वालाएं धधक रही थी। उसके पूरे शरीर की जो भाव भंगिमा थी, इसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसको देखकर कोई भी डर जाए, मानो साक्षात शैतान का अवतार हो। उस चित्रकार ने कारागृह का जो जेलर था
उससे कहा कि मैं रोज आऊंगा और यहाँ 2-3 घंटे बैठ के पेंटिंग बनाऊंगा, इसकी अनुमति चाहिए। जेलर ने कहा जरूर। वो उस कैदी की तस्वीर बनाने लगा। जिस दिन तस्वीर पूरी हो गई, उसने कारागृह में बंद उस कैदी को धन्यवाद दिया। लेकिन उसने देखा कि कैदी की आंखों में आंसू। ये क्या हुआ? ये तो इतना कठोर पत्थर जैसा आदमी जान पड़ता है, इसकी आंख में आंसू आएगा, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते। जो दर्जनों हत्याएं कर चुका है और न जाने कितने अन्य अपराध, चट्टान जैसा आदमी, उसकी आंख में आंसू झरते देखकर चित्रकार ने पूछा कि क्या हुआ? उस कैदी ने कहा कि अगर मैं आपको बात बता दूंगा पूरी तो आप भी रो पड़ेंगे। अब तो और राज और रहस्य की बात हो गई। जेलर भी आ गया, वो भी हैरान था। उसने कहा बताओ। उस कैदी ने कहा कि आपने जो पहला चित्र बनाया था 20 साल पहले, वो भी मेरा ही था। मैं वही नवयुवक हूं जो कभी लकड़हारा और चरवाहा था जंगल में। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मेरी जिंदगी कहां से शुरू हुई थी और मैं कहां आ गया। स्वर्ग से हम नरक में आ गए। हर बच्चा कितना प्रसन्न, कितना शांत, कितना प्रफुल्लित। हम कहते हैं ना बच्चे भगवान का अवतार हैं। वास्तव में हर बच्चे में भगवत्ता नजर आती है। हर मां को लगता है कि उसका बेटा, इससे ज्यादा सुंदर कोई बच्चा आज तक हुआ ही नहीं। इसमें सच्चाई है। हर बच्चा सुंदर होता है, प्यारा होता है। फिर क्या हो जाता है? बड़े होते होते, बूढ़े होते होते वही आदमी उदास, बेचैन, चिंतित, डरा हुआ और न जाने कितनी बुराइयों में उलझा हुआ। कहां से शुरुआत हुई थी और कहां पहुंच गए? होना तो यह चाहिए था कि रोज हमारे जीवन में सुख की, शांति की, प्रेम की और बढ़ोतरी होनी थी। बचपन में जितनी सुंदरता थी उससे और ज्यादा सुंदरता बुढ़ापे में होनी थी। तब तो हम कह सकते थे कि हमारे जीवन का विकास हुआ। लेकिन सामान्यतः विकास देखने में नहीं मिलता, विनाश देखने में मिलता है। हम जो संपदा लेकर आए थे, धीरे धीरे हमने सब गंवा दी, लुटा दी, बर्बाद कर दी और हम बिल्कुल दीनहीन और भिखमंगे, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में यहां से विदा होते हैं। क्या इसका विपरीत नहीं हो सकता? धर्म की खोज, ध्यान की खोज, अध्यात्म की खोज इसी बात की खोज है कि सामान्य तौर पर जो हो रहा है दुनिया में, क्या इससे विपरीत नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हो सकता है। एक बार हमें ख्याल आ जाए कि हम कौन सी संपत्ति लेकर आए थे और हम कैसी विपत्ति में फंस गए। हम अपनी भीतरी संपदा को भुला बैठे और बाहर इतनी विपदाएं हमने खड़ी कर ली। ये हमारा क्रिएशन है, ये हम लेकर नहीं आए थे। एक बार यह ख्याल आते ही हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होता है और हमसे जो भूल चूक हो रही थी वो होनी बंद हो जाती है। हमारे भीतर होश, अटेंशन, अवेयरनेस, ध्यान का आविर्भाव होता है और तो हम पाते हैं हम पुनः बालवत, शिशुवत होने लगे। बाइबल में कथा आती है कि ईसा मसीह एक बाजार से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछने लगे कुछ सवाल जिंदगी के मसलों के बारे में। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जिस प्रभु के राज्य की बात करते हैं, गार्डन ऑफ ईडन, स्वर्ग का बगीचा, उसमें प्रवेश का अधिकारी कौन होगा?
ईसा मसीह ने देखा एक छोटा सा बच्चा भी उस भीड़ में था। उन्होंने उस मुस्कुराते हुए बच्चे को उठा के अपने कंधे पे बैठा लिया और कहा कि वे जो बच्चे की भांति सरल हैं, निर्दोष हैं, वे प्रभु के राज्य में प्रवेश के अधिकारी होंगे। बच्चे की भांति, याद रखना, बच्चे नहीं, बचकानापन से भरे हुए लोग नहीं। बच्चे तो स्वर्ग के राज्य से ही आए थे, ईश्वर का स्वर उनमें प्रतिध्वनित हो रहा था, लेकिन वह तो प्रकृति प्रदत्त था। धीरे धीरे वह स्वर खो जाएगा और विचारों का और भावनाओं का कोलाहल और शोरगुल उसकी जगह ले लेगा। बच्चे का स्वर्ग तो खो जाने को मजबूर है, लेकिन एक और है, रीगेनिंग, पुनः प्राप्ति। ध्यान साधना के द्वारा हम यह कर सकते हैं। हम अपनी चालाकियां, बेईमानियां, पाखंड छोड़कर फिर से शिशुवत हो सकते हैं। यह हमारी कमाई होगी। बच्चे का भोलापन, उसकी तो गंवाई होना सुनिश्चित है, वो तो खो जाएगी, बचेगी नहीं। लेकिन दोबारा अगर हमने उसको प्राप्त किया अपनी मेहनत से, अपनी समझ से, फिर ये नहीं खोएगा। ये हमने जानबूझ कर पाया है। बच्चा तो अपनी संपदा को नहीं संभाल पाएगा, उसको तो पता भी नहीं अभी कि ये संपदा है। वो तो जब विपदाओं में उलझेगा बहुत, तब पता चलेगा। उसके भीतर तो अहंकार गूंज रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो श्रवण बंद कर देगा, अहंकार के कोलाहल में उलझ जाएगा। लेकिन बड़े होकर अहंकार के सब भांति के दुख झेलकर अगर हमको फिर याद आ गई ओंकार की, फिर हम ईश्वर के स्वर में डूब गए, शांत और ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, तो हमारा जीवन फूल की भांति खिल जाएगा। हम पाएंगे हम पुनः प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के बगीचे में प्रवेश कर गए। ये हो सकता है। हमसे पहले कई लोगों के जीवन में ऐसा हो चुका है। हमारी भी पात्रता और योग्यता पूरी है। एक बार ख्याल भर आ जाए बस।